यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान को देखने से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है उनके बारे में श्रवण करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्रुत इक्षित पतः, कि भगवान तो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इसी कारण से सारा हमारा जो जोर होना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए होना चाहिए। भगवान राम जी को जब पता चला कि उनको वनवास भेजा जा रहा है तो भगवान राम नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? क्योंकि वो कहते हैं मुझे यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अलग अलग वनों में भ्रमण करूंगा और वहां भगवान से प्रेम करने वाले साधुओं से मेरी मुलाकात होगी और उनसे मैं भगवान के बारे में सुनूंगा। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भगवान राम आनंद से निकल पड़ते हैं अपने वनवास के लिए। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यातना त्रायते इति यात्रा। यात्रा शब्द का अर्थ क्या है? यातना का जो त्राण कर देता है, यातना में कष्ट को जो खत्म करता है उसको यात्रा कहा गया है। और कौन सा कष्ट है हमारे जीवन में सर्वोच्च? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। बाकी जो भी विपदाएं कष्ट है, सर्दी गर्मी, ये थोड़े छोटे छोटे कष्ट हैं, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो कष्ट है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और माता के गर्भ में जाकर स्थित होना, ये बहुत दुर्भाग्यशाली जीवन है। तो इसी कारण से यात्रा का उद्देश्य होता है कि हम जाएं, वहां भगवान का दर्शन करें और भगवान के बारे में वहां की जो लीला कथा है उसका श्रवण करें। और श्रवण करने से क्या होगा कि हमारी जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना है हृदय में, वो उजागर होती है। इसलिए महाभारत कहता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को साल में 2 बार अपना घर छोड़कर बाहर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है धन अर्जन आदि में इतना व्यस्त रहता है और उसको अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चे या स्त्री को अपने घर का चम्मच, सब में आसक्ति होती है, सब में इतना प्रेम होता है। हाँ, तो कहते हैं कि वहां से बाहर निकलो और यात्रा में जाओ तो क्या होगा? यात्रा में जाकर वो जो आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति, वो थोड़ी कम होगी और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अकेले नहीं, अपने परिवार को लेकर निकलना चाहिए और वो भी भक्तों के संग में जाना चाहिए। और ये भावना रखनी चाहिए क्योंकि यात्रा में जाने का अर्थ है कि वहां कई प्रकार की विपदाएं हो सकती है जाने अनजाने में। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। गीता की शुरुआत ही इसी शब्द से होती है। भगवान दूसरा श्लोक अर्जुन को बोलते हैं तांस तितिक्षस्व भारत, ये अर्जुन सहन करो ये संसार के जो कष्ट है। तो इसलिए यात्राओं में आने का उद्देश्य है कि अभी हमें भगवान के प्रति प्रेम आदि की भावना नहीं है, उस भावना को हम उजागर करने के लिए आए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि श्रवण करके ही चित्त में जो भगवान के लिए प्रेम है वो उजागर होगा। अन्यथा पशु भी जन्म ले रहा है, वो अपना संसार बना रहा है, घर बना रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो हमें मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है पशु के समान यापन करने के लिए। हाँ, तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। आप जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ता है, ऐसे एक कदम निकलता है घर से बाहर की जगन्नाथपुरी जा रहा हो, वहां जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा अपनी आंखें बड़े करके देखने के लिए उत्साहित होते हैं कि अरे वो व्यक्ति अब कब मेरे सामने आएगा, कब प्रस्तुत होगा। वे इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में? कौन कर रहे हैं? जगन्नाथ जी कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी के बारे में हम वहां तो सुनेंगे ही, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जगन्नाथपुरी का स्मरण करने मात्र से भगवान के हम प्रिय होने लगते हैं। तो जगन्नाथपुरी के रास्ते में ये स्थान आता है, इस स्थान को रेमुना कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेमुना। और ये इतना विशेष स्थल है
ये गुप्त वृंदावन है। कौन सा वृंदावन है? जोर से। हाँ, तो आपको ये वृंदावन से अभिन्न स्थली है, क्योंकि ऐसा ये जो रेमुना है, यहाँ भगवान राम कृष्ण आदि दोनों का आगमन हुआ है। भगवान राम, हाँ, बल्कि शास्त्र कहते हैं जब भगवान राम वनवास में थे, हाँ, आपने कितने विग्रहों का दर्शन किया है? यहाँ किसका किसका दर्शन किया है? आपने बीच में जिनका दर्शन किया उनको खीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं, और आप देख रहे थे, और आपके राइट साइड में जो थे उनको गोविंद देव कहा जाता है। आपके लेफ्ट में जो थे उनको मदन मोहन कहा जाता है। तो ऐसे भगवान के आपने दर्शन किए हैं। तो ये कैसे यहाँ प्रकट हुए हैं, कैसे उनका आगमन हुआ है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान राम को वनवास मिला, वो अपनी भार्या सीता देवी लक्ष्मण आदि के साथ जब चित्रकूट में पहुंचते हैं, और चित्रकूट में आने के बाद भगवान वहां निवास करने लगते हैं, एक पर्णकुटी का निर्माण करके, और वहां बहुत आनंद से दिन बिताते हैं। और वहां भारद्वाज मुनि का मार्गदर्शन लेकर भगवान वहां निवास करने लगे। और कुछ समय बीतता है, वसंत काल जाता है, ग्रीष्म आदि जाता है, बारिश का समय आता है, और एक दिन बहुत घनघोर बारिश होने लगती है और बिजलियां जोर जोर से आवाज करने लगती है। तो सीता देवी डरने लगती हैं, और सीता देवी जब डरती है तो सीता देवी जैमिनी ऋषि से प्राप्त जो भय निवारक मंत्र है उसका उच्चारण करने लगी। तो भगवान राम कहते, अरे आप तो साफ भूल गई हो, आप तो मेरी साक्षात अभिन्न शक्ति हो। हाँ, तो सीता देवी शांत हो जाती हैं, और उसके पश्चात क्योंकि उन्होंने पर्णकुटी बनाई थी, बारिश खत्म हो गई, तो वो पर्णकुटी के नजदीकी सामने से कुछ गायें जा रही थी, और दूर भी कई गायें दिखाई दे रही थी। तो भगवान राम ने जब गायों को देखा, ग्वालों को देखा, भगवान राम का चेहरा बहुत आनंद उनके चेहरे पर प्रकट होने लगा, और बहुत आनंदित हो गए, हंसने लगे। तो सीता देवी कहते कि हे प्रभु, आपका ये हंसने का क्या कारण है? हाँ, तो वो कहते हैं कि देखो सीता, आगे चलकर मैं जो लीला प्रकट करने वाला हूँ, उस लीला में ये गोचारण भी करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? गौओं का चारण करने वाला हूँ। और इस प्रकार से मेरे असंख्य ग्वाल माल जो मित्र होंगे, ये सारी लीलाएं आगे चलकर मैं करने वाला हूँ। तो भगवान राम की लीला त्रेता में हुई थी, और आगे चलकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए द्वापर में। तो उस समय सीता देवी के हृदय में बहुत अधिक लालसा हो गई। क्या लालसा हो गई? भगवान का वो स्वरूप देखने की लालसा हो गई कि हे प्रभु, आप अगले युग में, त्रेता युग में कौन सा रूप लेने वाले हैं? भगवान ने क्या, मैं बांसुरी का वादन करूंगा, गौओं को चराऊंगा, और गोवर्धन को धारण करूंगा। तो ऐसे कई सारी चीजें भगवान बताने लगे। तो उस समय भगवान ने जब ये कहा, तो सीता देवी केवल सुनने के कारण लालसा हो गई। मुझे किसका दर्शन करना है? उस रूप का दर्शन करना है जो आपने प्रकट नहीं किया है, आगे प्रकट करने वाले हैं। तो ये सब तत्पर हो जाते हैं भगवान राम, और सीता देवी उनको निवेदन करती है कि आप वो मुझे स्वरूप का दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा बस एक हफ्ता, 7-8 दिन इंतजार करो, मैं अपने उस रूप का आपको दर्शन कराऊंगा। तो भगवान राम एक पेड़ के नीचे जाते हैं, एक सुंदर सा पत्थर लेते हैं, और अपना जो बाण है उसके अग्रभाग से वहां उस विग्रह का निर्माण करते हैं। और सीता देवी फिर एक हफ्ते के बाद सीता देवी निवेदन करती कि मुझे आप बताइए, आप कौन सा जो रूप धारण करने वाले हैं। तो सीता देवी को भगवान ले जाते हैं और कहते कि हे सीते, देखो ये जो रूप है ना, बांसुरी धारण करने वाला जो मेरा स्वरूप है, ये मैं धारण करने वाला हूँ आगे चलकर द्वापर युग में। तो उस समय सीता देवी ने देखा वो सुंदर सी मूर्ति, जहां अभी तो सारा आपने जो दर्शन किया बीच वाले जो गोपीनाथ है, उन्हीं को ही भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था। किसके लिए बनाया था? सीता देवी के लिए।
और भगवान राम ने कहा कि देखो, क्योंकि आप मंगल आरती में जब आते हो यहाँ 5:30 बजे, तो उनके ऊपर कोई अंग वस्त्र श्रृंगार नहीं होता। तो जहां भगवान ऐसे हैं सुंदर, तो उनके साइड में गायें हैं, हाँ कई सारे गायें हैं, भगवान के सखागण हैं, अष्ट गोपिकाएं हैं, जम्बू फल आदि हैं, बहुत सुंदर। भगवान राम ने ये सारा बनाया है, मंगल आरती में वो सारा दर्शनीय है। तो सीता देवी ने वो देखा, तो सीता देवी इतनी आनंदित हो गई, उन्होंने कहा मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ और इनको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, और जब हम अयोध्या वापस जाएंगे वनवास के पश्चात अपने साथ ले जाऊंगी। तो कृष्ण की आराधना भी किसने की है? सीता देवी ने की है। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। प्रभुपाद कहते थे कृष्णा मीन्स कि जो सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण ऐसे हैं कि अपने स्वरूप के प्रति खुद ही आकर्षित हो जाते हैं, दूसरों की बात तो दूर। एक बार द्वारका में कृष्ण ऐसे अपने महल से निकल रहे थे और एक खंबा था, खंबे में सामने देखा और कृष्ण अचंभित होकर रुक गए, कहते क्वा चमत्कारिक पुरुषा, कि ये चमत्कारिक पुरुष कौन है सामने? तो किसको देखा था कृष्ण ने? स्वयं को देखकर वो आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि क्वा चमत्कारिक पुरुषा। तो ऐसे भगवान जो स्वयं अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं और सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा पर्यंत, मतलब आत्मा तक सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, वो राम भी उनकी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, सीता देवी भी उनके उस स्वरूप के प्रति आकर्षित हो जाती है और सीता देवी उनकी सेवा करने लगती है। और चित्रकूट से जब अचानक किसी आसुरों को मारने के लिए भगवान राम को अचानक निकलने पड़ा, तो सीता देवी उनके साथ गई, तो वो विग्रह उधर ही रहे। ये जो गोपीनाथ है वो उधर ही रहे। उस समय उनका नाम मदन गोपाल था। क्या नाम था? मदन गोपाल। गौओं को चराने वाले वो गोपाल है। तो भगवान राम और सीता तो चले गए आगे आगे, भगवान उधर ही थे। तो ब्रह्मा जी आ गए उनकी सेवा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने पूरा त्रेता युग, द्वापर युग उनकी सेवा की, कलयुग की शुरुआत तक उनकी सेवा की। और एक समय आया कि जब उड़ीसा के जो राजा थे लांगुला नरसिम्हा देव, उन्होंने जब कोणार्क मंदिर के निर्माण किया था, तो उसके लिए वो सारे राजाओं को आमंत्रण देने के लिए गए थे। तो वो चित्रकूट गए थे और चित्रकूट में वो सुबह सुबह जब अपना निकले बाहर चलने के लिए, तो सब जगह ऋषि मुनि साधुगण हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगा आप सबको बहुत भूख लगी है, आवाज नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? शास्त्र कहते आलस आदि सबको छोड़ देना चाहिए और इस जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाओ, भगवान के नामों का जोर से उच्चारण करके। तो हाथ ऊपर कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान रुकेंगे नहीं, आएंगे आपको लेने के लिए। तो जब राजा सुबह चलने के लिए निकले, तो उनको अचानक एक वृक्ष के नीचे ये गोपाल जी नजर आए। ब्रह्मा जी उनकी अभी सेवा करके गए थे और जाकर ये राजा, उड़ीसा के राजा उनको नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, क्या आप मेरे राज्य में चलेंगे? मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, मेरे राज्य में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर दूसरे दिन उस रात्रि को अपने रानी को बोलते हैं कि मैंने मदन गोपाल का दर्शन किया है, हम उनको ले जाएंगे। और भगवान रात्रि में उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान कहते हैं मैं साथ जाने के लिए आपके तैयार हूं। तो यात्रा का अर्थ है कि वापस जाते समय दिल्ली वापस जाओगे तो किसको साथ लेके जाना है? जगन्नाथ को लेके जाना है। किसको लेके जाना है? नहीं तो आप कई चीजें परचेजिंग शुरू करेंगे, कृष्ण आएंगे नहीं, बाकी सारा बैग 2-4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो कृष्ण साथ जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? श्रवण करके और भगवान का नाम उच्चारण करके। पूरा अपना शक्ति लगाए सुनने के लिए
पूरी शक्ति लगाएं भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे जब भगवान रात्रि में स्वप्न में आकर उनको कहते हैं, राजा गदगद हो जाता है, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जाने का अवसर प्राप्त, उनके साथ जाऊंगा। और फिर भगवान हाथी के ऊपर उनको लेकर आते हैं और जब इधर आते हैं और इस स्थान में जब उनका यात्रा चित्रकूट से यहाँ आ रहे थे, आगे जगन्नाथपुरी जाना था, तो जब यहाँ आए तो यहाँ विश्राम हुआ, तो भगवान कहते हैं कि हे राजा, ये स्थान तो मेरा वृंदावन ही है। यहाँ जहां तहां मुझे गव्य नजर आ रही है, जो कामधेनु है, ग्वाल बाल है, इतना रमणीय स्थान है, मैं ये छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता हूं। तो भगवान मदन गोपाल यहीं निवास करने लगते हैं और यहाँ निवास करते हैं। और फिर राजा उनके लिए मंदिर का निर्माण करते हैं, आदि आदि सेवा की व्यवस्था करते हैं। और रानी ने जब देखा भगवान के सब और अष्ट सखियां हैं, ग्वाल आदि है, गव्य आदि है भगवान के इर्द गिर्द में, तो उन्होंने उनको गोपीनाथ कहा कि जो गोपीनाथ हैं, ये उनका नामकरण यहाँ आकर क्या हो गया, गोपीनाथ उनको कहा गया। और भगवान यहाँ विराजमान हो गए और उनकी सेवा कंटिन्यू होने लगी। तो ऐसे भगवान वहां से यहाँ आ जाते हैं। और जो स्वयं भगवान राम ने किसके लिए उनका निर्माण किया था, सीता देवी के लिए प्रकट किया था। तो आगे चलकर कई सारी घटनाएं हैं। तो भगवान यहाँ शाश्वत रूप से विराजमान होने लगे और अपने भक्तों के द्वारा सेवा को स्वीकार करने लगे। बल्कि ये जो स्थान है, ये भगवान राम सीता के साथ यहाँ आए थे। लंका के बाद हम जहाँ माधवेंद्रपुरी का समाधि दर्शन किया, वहां से 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ सप्तशिरा नामक स्थान है, छोटा सा नदी है। भगवान राम ने सीता देवी के लिए प्रकट कराया था, क्योंकि जब भगवान आए लंका से तो यहाँ निवास करने लगे। 3-4 दिन के लिए सीता के साथ यहाँ रहे। और सीता देवी रजस्वला थी, उनको स्नान करना था 4 दिन के पश्चात। तो उस समय कोई स्नान के लिए जल नहीं था। तो भगवान राम ने सीता देवी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे जल की आवश्यकता है स्नान के लिए। भगवान ने तुरंत अपना बाण चलाया और वहां से जल को प्रकट कराया। उसको सप्तशिरा कहा जाता है या गंगा भी कहा जाता है। गंगा को प्रकट कराया जिसमें सीता देवी ने स्नान आदि किया। आज भी वहाँ वो स्थान उपस्थित है। हम कल आए थे तो आज सुबह सुबह हम 6 बजे वहां गए थे दर्शन आदि के लिए। तो ये वो स्थल है जहाँ भगवान राम आए और आपने जहाँ समाधि का दर्शन किया, उसके सामने जो छोटा सा लाल मंदिर था ना, रेड कलर का, वो रामचंडी मंदिर है, जहाँ सीता देवी ने चंडी देवी का विग्रह बनाकर उनकी पूजा आदि की थी। तो इस प्रकार से ये जो स्थल है, भगवान राम ने यहाँ रमन किया, इसलिए ये रेमुना कहलाता है। और ये रमणिक है सभी प्रकार से, इसलिए भी इसको रेमुना कहा जाता है। और आगे चलकर हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी 500 साल से पहले ही, महाप्रभु चैतन्य से पहले, माधवेंद्रपुरी नामक हमारे महान आचार्य जब वृंदावन आए थे और वो अकेले भ्रमण करते थे, किसी को अपने साथ, किसी सेवक को भी नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? वो कहते थे कि यदि मेरा सेवक भगवान के अतिरिक्त तो कोई अन्य वार्तालाप करेगा तो अच्छा नहीं है, जिसके कारण में भगवान का मुझे विस्मरण हो जाएगा। जीवन की सफलता क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। 24 घंटे किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसलिए सफलता यही है, लाइफ का सक्सेस यही है कि भगवान का निरंतर हमें स्मरण होना चाहिए। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा करके एक कुंड आता है गोविंद कुंड, वहां बैठ गए, स्नान किया गोविंद कुंड में, वहां विश्राम किए, बैठे। और वो उनके ऐसा स्वभाव था उनका कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अयाचक वृत्ति। ऐसे साधु थे, किसी से मांगते नहीं थे, भोजन भी नहीं मांगते थे, जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसको ग्रहण करते थे। और सदैव क्या बोलते रहते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माधवेंद्रपुरी एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो वहां वृंदावन में कहा जाता है कोई भूखा सोता नहीं है, सबको
राधा रानी और कृष्ण को चिंता है, कोई वृंदावन आ जाता है उसका ध्यान रखती है राधा रानी और कृष्ण। तो कृष्ण एक बालक के रूप में आते हैं, पूरा मटका लेकर दूध लेकर आते हैं, कहते हैं महात्मा जी आप ये दूध को ग्रहण कीजिए। तो कहते हैं कि ये हमारा ये जो गांव है अन्य और यहाँ कोई भूखा रहता नहीं है, कोई मांगता नहीं है, तो मैं उसके लिए आता हूँ देने के लिए। तो भगवान उनको देते हो दूध का मटका, वो उसका पान करते हैं। भगवान ने कहा मैं लेने के लिए वापस आ जाऊंगा ये मटका, तो वो धोकर रखते हैं और उस समय बैठे बैठे उनको थोड़ा सा तंद्रा आ जाता है, नींद आती है, और जैसे नींद आती है भगवान स्वप्न में आते उसी क्षण कहते हैं माधवेंद्र माधवेंद्र आपका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था वृंदावन में। मुस्लिमों के भय के कारण, मेरा मंदिर तो गोवर्धन के ऊपर था, लेकिन मुस्लिमों के भय के कारण पुजारियों ने मुझे क्या किया, अभी नीचे झाड़ियों में जमीन के अंदर छुपा के रखा है, मिट्टी के नीचे। तो आप क्या करो, मुझे वहां से बाहर निकालो और मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो, मेरी सेवा करो। ऐसे जब भगवान ने बोला, उनको स्वप्नादेश दिया, तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय। तो जब माधवेंद्र पुरी को यह आज्ञा मिली, सुबह सुबह वो उठे, वृंदावन के कई लोगों को एकत्रित किया और वो सारी झाड़ियां काटी, मिट्टी को खुदाई की। तो वहां से भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर विग्रह बाहर निकला, उनकी उन्होंने गोवर्धन के ऊपर स्थापना की और कई लोगों ने वहां मथुरा के आसपास के सभी लोगों ने सेवा की। हर एक व्यक्ति ने एक एक गाय उनको दान दी, कई प्रकार का सामान दिया। देखते देखते भगवान का सुंदर मंदिर आदि हुआ, उनकी सेवा हुई, उनके लिए अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। और ऐसे जब हो रहा था तो एक दिन माधवेंद्र पुरी सो रहे थे, तो उनको भगवान फिर से स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे माधवेंद्र आप क्या करो, मुझे ना इतने साल में जमीन के अंदर था तो बहुत गर्मी हो रही थी, आपको हो रही कि नहीं हो रही है? आपको तो थोड़े आधे घंटे के लिए यहाँ रखा है फैन के नीचे, लेकिन भगवान को जमीन के अंदर कई सालों के लिए डाला गया था। तो भगवान माधवेंद्र पुरी को कहते हैं कि हे माधवेंद्र मुझे बहुत गर्मी लगी है, क्योंकि जब भगवान को बाहर निकाला उन्होंने 900 घड़े जल से उनका अभिषेक किया था। कहते इतने घड़ों से इतने घड़ जल लेने के बावजूद भी मेरी गर्मी कम नहीं हो रही है, बहुत ताप है। आप क्या करो, आप शीघ्रता से चले जाओ आप जगन्नाथपुरी की ओर और मेरे लिए मलय चंदन लेके आओ, और मलय चंदन को घिसकर मुझे मेरे शरीर को लगाओ, तो उससे मेरा जो ताप है वो कम होगा, मुझे ठंडक प्राप्त होगी। तो ये माधवेंद्र पुरी जग जाते हैं और कहते अच्छा भगवान ने मुझे ये सेवा प्रदान की है। 550-600 साल पहले क्या व्यवस्था थी, वृंदावन से जगन्नाथपुरी आना है। माधवेंद्र पुरी के पास बंगाल से 2 सन्यासी आए, उनको उन्होंने सेवा में लगाया, और माधवेंद्र पुरी जो महान आचार्य है तुरंत पैदल निकले वहां से, किसकी सेवा के लिए? भगवान गोपाल उनका नाम था। वही गोपाल अभी कहाँ है? श्रीनाथ जी जिनका नाम है, नाथ द्वारा में लोग जाते ना दर्शन करने के लिए, गुजरात और उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, वही भगवान अभी नाथ द्वारा में विराजमान है श्रीनाथ जी के नाम से। आज जिनका मूल नाम गोपाल था, जब माधवेंद्र पुरी ने उनको गोवर्धन के वहां जमीन से निकाला और माधवेंद्र पुरी वहां से चलते हुए आए, इतना कष्ट उठाया, चलते हुए आए और आकर यहाँ पहुंचे रेमुना में। जब रेमुना में पहुंचे तो यहाँ गोपीनाथ थे केवल अकेले, और उनकी इतनी सुंदर साथी सेवा हो रही थी, देखकर इतने आनंदित हो गए, और सेवा को देखकर उनके हृदय में आया कि जरूर भगवान को बहुत अच्छा भोग लगता होगा। तो वहां एक पुजारी या भक्त से पूछा क्या क्या भोग लागे, मतलब कि भगवान को क्या क्या भोग लगता है। तो वहां के भक्त ने कहा यहाँ गोपीनाथ को एक खीर भोग लगती है, जिसका नाम क्या है? क्या है नाम? अमृत केली। बोलिए अमृत केली। हाँ, ऐसे कहते कि स्वर्ग में भी ऐसी बनती नहीं है खीर, अमृत से भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी अमृत केली नामक जो खीर है वो भोग लगती है और इतनी सर्वोत्तम है। तो माधवेंद्र पुरी जब भगवान को देखे और उनको इच्छा हो गया कि मुझे वो अमृत केली खीर थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाए, तो मैं वापस मेरे वृंदावन में जाऊंगा, मेरे गोपाल वहां है ना,
उनके लिए वैसे ही खीर बनाऊंगा। भक्त का ये भावना होता है, जहां जाता है वो सीखता है और वापस जाकर अपने प्रभु की सेवा और बढ़ाता है और अच्छा करना चाहता है। तो माधवेंद्र पुरी जब ये विचार आया कि मुझे थोड़ा सा चखने के लिए मिले, तो उन्होंने देखा रे उस समय भोग लग रहा था भगवान को। उन्होंने खुद की बहुत निंदा की कि मैं कितना घृणित नीच अधम व्यक्ति हूँ कि भगवान को अभी भोगी लग रहा है और मेरी जीवा और मेरी इच्छा हो गई कुछ चखने की, खाने की। हाँ, मेरे जैसा पापी व्यक्ति कोई नहीं है। तुरंत वो मंदिर का स्थान छोड़ा और जहां समाधि है वहां जाकर, वो मार्केट हुआ करता था, वहां जाकर बैठे और जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वो वहां नाम कीर्तन करने लगे। तो जब भोग लगा, पुजारी ने सारे 12 मटके भोग लगते थे। कितने मटके? 12। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, शांतिपुर से इसी रास्ते से जगन्नाथपुरी गए। इसलिए इस रास्ते को जो गौड़िया वैष्णव है गौर दांड कहते हैं। मतलब गौरांग महाप्रभु जिस पद से गए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, ये रास्ता है। महाप्रभु बंगाल से जलेश्वर आते हैं और ये जो सिटी है हम जहाँ रुके थे बालेश्वर है, और ये छोटा सा ग्राम है रेमुना। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और गोपीनाथ को जब देखा, चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, गोपीनाथ ने जो मुकुट धारण किया था ना पुष्प का, वो ऐसे गिरता है, चैतन्य महाप्रभु के सर में आ जाता है। पुजारी आनंदित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहां ही बैठते गोपीनाथ के सामने। उनके साथ 4 और भक्त थे। उन सब भक्तों को कहते कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि ये गोपीनाथ कितने माधवेंद्र पुरी के प्रिय हैं। तो जो भी हम कथा वर्णन कर रहे हैं, इस कथा को अपने मुख से किसी ने कहा था? चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा था, जिसको सुना था नित्यानंद प्रभु आदि भक्तों ने। तो ये बहुत विशेष तली है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कथा वर्णन करते करते उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी यहाँ जब आए, रुके, तो पुजारी ने जब भोग निकाला और भोग निकालकर दरवाजा मंदिर बंद कर दिया और सोने के लिए चला गया। तो उस समय भगवान उस पुजारी को उठाते स्वप्न में, क्या कर, उठा उठो कि तुमने जो 12 पात्र मुझे भोग लगाए हैं उसमें से एक पात्र मैंने अपने धोती के पीछे क्या किया है? छुपा के रखा है, और वो निकालो, मेरे वहां से ले लो और दूर मार्केट प्लेस में मेरा जो भक्त माधवेंद्र पुरी बैठा हुआ है उनको जाकर दे दो। हाँ, तो ये पुजारी उठता है, स्नान करता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देखता है भगवान का धोती ऐसे साइड में करके कि अरे 12 पात्र में रोज बाहर निकालता हूँ, आज एक तो भगवान ने छुपा के रख दिया है। उसको लेते हैं और लेकर बाहर आते हैं और जोर जोर से कहते हैं, हाँ, माधवेंद्र पुरी। कौन है माधवेंद्र पुरी? जिसके लिए भगवान गोपीनाथ ने क्या किया है? खीर की चोरी की है। हाँ, आप कितने भाग्यवान हैं। पुजारी गुणगान करते करते जाता है। माधवेंद्र पुरी बहुत विनम्र थे और माधवेंद्र पुरी को वो पात्र देता है। माधवेंद्र पुरी के आंखों से आंसुओं की धारा बहती है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। और वो खीर को ग्रहण करते हैं और जो मटका था ना उसको फेंकते नहीं है, उसके टुकड़े कर करके अपने कपड़े में बांध देते हैं और पूरे पात्र को भी खा जाते हैं धीरे धीरे। और वो रात्रि में यहाँ रुकते नहीं, वो सोचते कि सबको पता चलेगा कि मेरे लिए खीर चोरी की है तो सब मुझे सम्मान देने के लिए आएंगे, आदर करेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ, तो वो रात्रि में ही यहाँ से चले जाते जगन्नाथपुरी के लिए। लेकिन जो भगवान किसी की प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो वो स्वाभाविक है। वो पहुंचने से पहले ये न्यूज जगन्नाथपुरी में पहुंची थी राजा तक। और जब माधवेंद्र पुरी यहाँ से गए और वहां पहुंचते हैं तो राजा आदि स्वागत करते हैं, भक्त लोग उनको कई सारा चंदन देते हैं। हाँ, घोड़े के ऊपर आदि लाद कर बहुत सारा चंदन लाते हैं, कर्पूर लाते हैं और राजा उनको 2 सेवक भी देते कि इनको साथ में ले जाओ वृंदावन तक और वहां जाकर ये आपकी सेवा करेंगे चंदन घिसने की। तो वापस जब जगन्नाथपुरी से उन्होंने गोपाल के लिए चंदन लाया, कहाँ लेके जाना था चंदन? वृंदावन के लिए। तो वापस आए तो इसी स्थान में आए।
तो अभी पुजारी पहचान रहा था उनको, आते ही पहले क्या कर दिया, उनको खीर का पात्र दिया, आनंदित हो गए। और यहाँ जब सो रहे थे तो फिर से वृंदावन के गोपाल उनके स्वप्न में आते हैं, कहते कि हे माधवेंद्र, आपको इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितना कठिन है, हमें ट्रेन से आने में इतना हम चिंता करते हैं, इतना कष्ट हमें मिलता है नहीं, हाँ, तो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। माधवेंद्रपुरी को तो मुस्लिम राज्य शासन थे सब जगह, चंदन केवल राजा ही इस्तेमाल कर सकता था, कोई अन्य नहीं। इसलिए राजा ने पूरा नोट लिख के दिया था कि ये विशेष है भगवान की सेवा के लिए आदि। हाँ, तो यहाँ जब माधवेंद्रपुरी शयन कर रहे थे तो वृंदावन के गोपाल उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, हे माधवेंद्र, अभी वृंदावन में आने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे ठंडक प्राप्त हो रही है वृंदावन में। आप जितना ये चंदन लाए हो ना, ये चंदन आप इसे घिसो और गोपीनाथ के अंग में लगाओ, तो गोपीनाथ के अंग में लगाओगे तो ये ठंडक मुझे वृंदावन में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गोपीनाथ का कलेवर और मेरा कलेवर में दिव्य देह, हाँ, कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी अक्षय तृतीया के दिन, हाँ, वो चंदन, हाँ, खुद घिसने लगते हैं, दो सेवकों को लगाते हैं और लोगों को लगाते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन चंदन घिस के रेडी होता है। और अक्षय तृतीया के दिन पहला दिन था जिस दिन गोपीनाथ के अंग में चंदन पूरा लगाते हैं। तो ऐसे 15 दिन तक वो सारा चंदन उन्होंने लगाया, बहुत बड़ा सुंदर उत्सव हो गया। फिर माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए नहीं, यहाँ से फिर जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, फिर गोपीनाथ के पास आए और गोपीनाथ की सेवा की और गोपीनाथ का गुणगान करते हुए यहाँ उन्होंने भजन किया। और अपने अंतिम क्षण में गोपीनाथ के विरह में उन्होंने अपना शरीर इसी स्थान में छोड़ा और इसलिए उनका समाधि वहां है। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमारे गौड़िया संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। ये वही आचार्य हैं जिनके पहले कभी राधा कृष्ण की आराधना नहीं होती थी, केवल कृष्ण कृष्ण होते थे। और राधा रानी को जोड़ कृष्ण के साथ खड़ा कर दिया, या वो उपासना को सब जगह प्रवर्तित किया, हाँ, वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी चीजें माधवेंद्रपुरी के बारे में कही। चैतन्य महाप्रभु रो पड़े, कहते कि इस संसार में माधवेंद्रपुरी जैसा भक्त नहीं है कि जिनके स्वप्न में आकर भगवान प्रकट हो गए, जिनसे इतनी प्रकार से बातें की और जिनके लिए भगवान ने क्या चुराया, खीर का पात्र चुराया। कोई कह सकता है कि अरे वो खीर तो भगवान की है, तो उनको चोर क्यों कहा गया? जब खीर का पात्र चुराया तो पहले तो गोपीनाथ थे, लेकिन उनका नाम क्या पड़ा फिर अभी? खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान का अधिकार उसमें तब तक होता है जब तक वो भोग होता है। क्या होता है? हाँ, लेकिन भोग लगने के बाद क्या बनता है? वो प्रसाद। तो उन्होंने प्रसादम की चोरी कर दी थी, इसलिए वो चोर कहलाए हैं। हाँ, इसलिए उनको क्या बोला गया है? खीर चोरा, खीर चोरा हरि। क्या है? हाँ, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ के। तो ऐसे विशेष विशेष विग्रह है और ये बहुत रमणीय सुंदरतम स्थल है, हाँ, जहाँ हम परम सौभाग्यवान है कि भगवान ने कृपा करके हमें दर्शन आदि, हाँ, प्रदान किया है। हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, हाँ, भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए, किसी अन्य इच्छाओं की याचना भगवान से नहीं करनी चाहिए। तो ये स्थान जहाँ हम बैठे हैं, ये इस्कॉन का सुंदरतम भव्य मंदिर है, जहाँ जगन्नाथ जी गौर निताय आदि विराजमान है। भक्तों का ये प्रयास है, ये छोटे से स्थान में, हाँ, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद का जो संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, वो सब जगह ग्राम ग्राम में प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खीर चोरा गोपीनाथ के श्री श्री राधा गोविंद देव के, श्री श्री राधा मदन मोहन के, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, हिज ग्रेस श्रीदाम प्रभु के, निताय गौर प्रेमानंदे। उनके एक शिष्य हुए रसिकानंद प्रभु, उनका तो बहुत गुणगान है।
तो ऐसे रसिकानंद प्रभु भगवान गोपीनाथ के विरह में यहाँ आए थे और उन्होंने आगे गोपीनाथ के साथ मदन मोहन की और गोविंद देव की स्थापना कराई थी। तो रसिकानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के विरह में यहाँ पहुंचे, गोपीनाथ के सामने बहुत कीर्तन किया अपने 7 शिष्यों के समेत, और कीर्तन करते करते गोपीनाथ के शरीर में वो विलीन हो गए। केवल उनका ऊपर का वस्त्र गोपीनाथ के शरीर में लपेटा हुआ प्राप्त हुआ, और उनके जो शिष्यगण थे अपने गुरु इस प्रकार से अप्रकट हो गए कीर्तन करते करते। ये देखकर उनका विरह में वो रह नहीं पाए, उसी क्षण उन्होंने भी अपना शरीर वहां मंदिर के सामने छोड़ दिया और वहां पीछे आप नहीं आ पाए क्योंकि पांव बहुत जल रहे थे। 2-4 लोगों को हम लेकर पहुंचे थे वहां। तो वहां उनका समाधि है मंदिर के सामने ही, उनके शिष्यों का और उनका भी। हरे कृष्णा।